Next chapter, chapter 5, retirement and death of a partner. Like admission and change in profit sharing ratio, in the case of retirement or death, also the existing partnership deed comes to an end and the new one comes into existence among the remaining partner. जैसे हमने एडमिशन के टाइम में किया था वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ के टाइम भी आपका क्या होगा, ओल्ड जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, वो एंड हो जाएगी और उसके प्लेस पर न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. Clear? There is not much difference between the accounting treatment at the time of retirement or in the event of death. दोनों में का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो मोस्टली क्या है, सेम ही है. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अराइज हाउ अ पार्टनर में रिटायर. एक पार्टनर कैसे रिटायर होता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स सीजिंग. क्या मीनिंग है? सीजिंग. सीजिंग मतलब उसको रोक देना. टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म, उसको फर्म का पार्टनर होने से रोक देना, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट. अब वो फर्म का पार्टनर नहीं है. अब पार्टनर में रिटायर, नंबर 1, ऑफ देयर इज एग्रीमेंट ऑफ दिस इफेक्ट. उसका क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट में राइट होना चाहिए. ऑल पार्टनर गिव कंसेंट, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए. थर्ड क्या है? एट विल बाय गिविंग रिटर्न नोटिस. अगर वो अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? एक रिटर्न नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा, तभी वो पार्टनर क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है. एक रिटायरिंग पार्टनर जो है वो फर्म से कुछ ना कुछ लेता भी है और फर्म को कुछ देता भी है. Amount due to retiring or deceased partner to be credited to his capital account. जो अमाउंट वो पार्टनर लेकर जाएगा उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. और वो क्या क्या क्रेडिट होगा? नंबर 1, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट. अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन होगा तो वो भी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट, शेयर ऑफ गुडविल. जो रिटायरमेंट के पर्पस से गुडविल वैल्यू की है उसमें उसको शेयर दिया जाएगा. शेयर ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जितने भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सेट्रा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड गिवन है तो इसमें भी उसको शेयर दिया जाएगा. हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. जैसे हमने एडमिशन के टाइम पर एसेट को रिवैल्यू किया था, सेम थिंग हम रिटायरमेंट के टाइम पर भी एसेट को रिवैल्यू करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ. ये कंसेप्ट न्यू है. इसमें क्या करते हैं और ये कब अराइज होता है? जब पार्टनर की रिटायरमेंट 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर में नहीं होती, उसकी डेथ या उसकी रिटायरमेंट मिड ऑफ द ईयर में हो जाती है. मोस्टली ये केस डेथ के टाइम यूज़ होता है. अगर उसकी रिटायरमेंट भी मिड ऑफ द ईयर में हो रही है तो उस टाइम पीरियड तक का हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्योंकि अभी ईयर का तो एंड हुआ नहीं, तो अकाउंट क्लोज नहीं हुए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रही, लेकिन फिर भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. और उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा? वो अकाउंट ओपन होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. इसके अलावा उसको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इन्वॉल्व्ड, सैलरी इफ एनी. अगर एग्रीमेंट में उसको सैलरी भी मिल रही है तो वो भी दिया जाएगा. नाउ द सेकेंड, डिडक्शन फ्रॉम द अबव सम टू बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर को अगर कुछ दिया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट भी की जाती है. और वो किस किस चीज़ की अमाउंट डिडक्ट की जाती है? नंबर 1, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट. अगर कैपिटल फिक्स है और करंट अकाउंट है तो उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड आएगा. शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ.
शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये दोनों कहाँ गिवन होंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर वहाँ गिवन है तो इन दोनों को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 5, शेयर ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो उसके अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। सेम कंसेप्ट, अगर मिड ऑफ द ईयर में उसकी रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है तो उस टाइम पीरियड के लिए अगर वो लॉस निकल रहा है फॉर्म का, तो उस लॉस में भी शेयर किसका होगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा। तो वहाँ भी क्या यूज़ किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया जाएगा। अब अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किस किस आइटम से होगा वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कि रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को हम डिस्पोज कैसे करते हैं, मीन्स क्लोज कैसे करते हैं। डिफरेंट वे है। नंबर 1, इन लमसम पेमेंट इमीडिएटली। अगर आप उसको अकाउंट को सेटल कर देते हो उसी दिन उसकी कंप्लीट अमाउंट को पे करके। सेकेंड आता है इन वेरियस इंस्टॉलमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट एग्रीड, कि हम उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। थर्ड कंसेप्ट में इन दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स पार्शली इन कैश इमीडिएटली एंड पार्शली इन इंस्टॉलमेंट एट द एग्रीड इंटरवल्स। हम कुछ अमाउंट को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली पे कर देते हैं और कुछ अमाउंट को हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की गई है या नहीं की गई, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसके कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और वो लोन अकाउंट कहाँ शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो इस अमाउंट को हम पे करेंगे, ना इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ना ही हम कैश में पे करेंगे, हम सीधा ही ट्रांसफ़र कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरियस मैटर्स दैट नीड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो हमें कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिनका हमें डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। उनमें से फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशो। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकेंड हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशो है। हमने स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पर हमने क्या कैलकुलेट की थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की थी, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। थर्ड हमारा क्या आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 4 है रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। नंबर 5 पर हम करेंगे बैलेंस शीट में हमें अलग से गिवन होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उनका ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होगा। फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इन द लास्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। सो दीज आर द वेरियस concepts which we will calculate in the coming chapter. In the next video, in the next lecture, we will calculate new profit sharing ratio and determination of gaining ratio. Clear? Student, revise this concept very carefully and make the notes. Thank you.